आज बाबा चित्रकूट में गोस्वामी जी महाराज विराजमान हुए। चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आने लगी। असंतों का समाज लगा है। ब्रह्मा के 10 पुत्र भी विराजमान हैं। क्या लिखा गया? बंदाऊ दासो बिरंच के जाने, भैया उमेश जी अपने कर कमलों से प्रभु के पावन दरबार में 20 मुद्रा कामना है बस परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करे। बंदा होता तो बिरंचित जाने, के जानी अवत्री भृग वशिष्ठ ऋत ज्ञानी और नारद पुलहे पुलस्त सुजानी और दक्ष मरीच अंगिरा। ये संतों का समाज लगा है। और संत कौन बैठे? क्या लिखा गया? सनक चंदन सत्य कुमारा सदा सनातन हरि अवतारा। संतों का समाज लगा। बाबा पहुंच गए। बाबा कहने लगे आज हमारे भगवान जरूर आएंगे, हमारे भगवान जरूर आएंगे। भगवान राम रथ पर विराजमान होकर आ रहे हैं। देवी सीता भैया लक्ष्मण के सहित आए हैं। बाबा चंदन गीत रहे थे। क्या लिखा गया? हनुमान ने सोचा भक्त को कैसे पता लगेगा कि भगवान आए थे, क्योंकि बाबा तो सो रहे हैं। तो देखा गया है चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसाई चलब दे। आज हनुमान जी ने तोते का रूप बनाया है। आज जब तोते का रूप बनाया है आवाज लगाती है। आज जब आवाज लगाई ना बाबा की आंख खुल गई और बाबा कहने लगे, पैर पकड़ लिए हैं। बाबा कहने लगे प्रभु से, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जीवन देखा नहीं है। क्या लिखा गया? और क्या कहा? बाबा कहने लगे प्रभु आपकी कृपा से हनुमत जी आए, आपकी कृपा से हनुमत जी आए, तब मैंने आपके दर्शन पाए।
अभी मैंने ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाया है। बड़ा सुंदर लिखा है पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज। भगवान राम ने दर्शन दिया है संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना की है गोस्वामी जी महाराज ने। कहा जाता है इसी चित्रकूट में जाने से भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन आज के जमाने में लोग चित्रकूट जाते ही नहीं है। चित्रकूट जाने से भक्ति प्राप्त होती है। अब अगर जो लोग जाते भी हैं तो बाकी तपोभूमि पर बैठते नहीं है। लेखक ने लिखा है, क्या लिखा? नारो का पड़ा नकाओ डरती है, नारो का पड़ा नकाओ डरती है, नारा को पड़ा नकाओ ना, नारो का पड़ा नते ना डराए, तो नारा को पड़ा। हाँ भैया जी अपना नाम बताएं। दादा नाम बताएं। और हमारे आदमी भैया दयाराम नवगाई निवासी प्रभु के पावन दरबार में 21 मुद्रा का अर्पण है। भैया दयाराम प्रसाद लेते जाएं। कामना है बस परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करे। और सभी लाइव फेसबुक परिवार के लिए सभी भक्तों को हृदय जल की गहराइयों से जय जय श्री राधे। शिवरतन, हिमांशु, आकाश एवं मोहनलाल पांडे सभी भक्तों को एवं आस्था जी सभी भक्तों को हृदय जल की गहराइयों से राधे राधे। नारो कपड़ा नकाओ डरती है, नारो कपड़ा नकाओ नाय, नारो कपड़ा नकाओ ना डराए, तो नारो को पड़ा। यदि मनुष्य इन कपड़ों से ना डरे चित्रकूट में जाके कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं ऐसी पावन भूमि पर बैठूंगा तो हमारे वस्त्र गंदे हो जाएंगे, तो आशा करते वो नरक नहीं जाएगा। सब देखें अर्थ उसके अनेक है। नारो का पड़ा नकाओ डरती है, नारा को पड़ा नकाओ ना, नारो का पड़ा से ना डरे, तब नारो को पड़ा नरक नहीं जाएगा। बताया जाता है एक बार की बात है, बाबा गोस्वामी जी महाराज और रहीम खान जी वैसे जाति के तो मुस्लिम थे, लेकिन इन्हें भगवान से मतलब था। भगवान से भगवान को मालूम क्या चाहिए? परीक्षित महाराज भगवान को तुम्हारा रुपया नहीं चाहिए, और मालूम तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए, कपड़े लिखते नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? लिखा गया है रामा ही के भलो प्रेम प्यारा। केवल प्रेम बताया गया है। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फल फूल की डाली देखी। और क्या लिखा गया? प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, नहीं पत्थर को भगवान बना देता है। केवल प्रेम, आहा धन्य है, केवल प्रेम की बात है। आज चित्रकूट में रहीम खान जी और तुलसीदास साथ साथ जा रहे, ये जाति के मुस्लिम हैं, लेकिन इनको भी भगवान से मतलब है। इनकी आंखों ने देखा, क्या देखा? कहने लगे धोली उड़ावत गज फिरत कहु रही मुकही काज, जे रजते। आज बाबा ने बताया कि हाथी धूल हो सकता है, हाथी का स्वभाव है इधर उधर धूल फेंक। राजा राजसी वस्त्रों को पहने हुए हैं, हो सकता है उनके ऊपर धूल गिर गई हो, इसलिए राजा हाथी को दंडित कर रहे हैं।
बड़ा सुंदर लिखा है। आज गोस्वामी जी महाराज से सवाल कर दिया रहीम खान जी ने कि महाराज एक बात बताओ, ये हाथी धूल क्यों उड़ाता है, कारण क्या है? कहने लगे सुनो, उड़ावत गाजे फिराते कहो रही कही काज, जे रजते मनी पत्नी तरी और भैया अमित पांडे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से, विमलेश भैया, अभिषेक राठौर, सरोज भैया, सभी भक्तों को फेसबुक परिवार के लिए हृदय तल से राधे राधे। भैया दीपक गुप्ता को भी हृदय तल की कह रहे हैं कि राधे राधे। बड़ा सुंदर लिखा है। क्या हो सकता है जिस राज्य से मुनि की पत्नी अहिया का उद्धार होगी ना, वही राजा हाथी घूम रहा हो। देखो भाव है, भावना है, बड़ा सुंदर हुआ। क्या उसी चित्रकूट में भगवान राम इस पटक शिला पर विराजमान है। दुनिया में आपने कूट बहुत देखे होंगे, लेकिन चित्रकूट जैसा कोई कूट नहीं देखा होगा। दुनिया में आपने जटाधारी भाव देखे होंगे, काऊ काऊ जटाएं मालूम जमीन में कढ़ेलती हैं, ऐसी भी जटाएं देखी होंगी आपने, लेकिन मालूम हमारे भोले बाबा जैसा जटाधारी नहीं देखा होगा। हेलो, मैं क्यों ला रहे? आपने भोले बाबा जैसा जटाधारी नहीं देखा होगा। क्या लिखा गया? बहुत सुंदर लिखा है। दुनिया में कोटो अनेकों हैं, पर चित्र कोटो सामो को तो नहीं। तो सामो को तो नहीं। दुनिया में लोगों अनेकों हैं, पर राम नाम सामो को तो नहीं। लेकिन राम नाम जैसी लूट आपने आज तक नहीं देखी होगी। तभी तो गाने वाले गाते हैं कि राम नाम के हीरे मोती। परिचित महाराज, मैं बिखरावा गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा, बाज लगा बा गली गली। जिसने एक दिन ऐसा आएगा, धन्य दौलत माल खजाना सब यही बड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी हो, मीठी मीठी तालियों के साथ सभी लोग सुने और कहें, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का कोई देखी होगी। और जो लोग राम के विमुख रहते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाय रही पाई पाई। जो लोग राम के विमुख रहते हैं, उनकी संपत्ति राम के विमुख ही चली जाती है। रामपाल और हमारे आदरणीय भैया उदमपाल जी के कार्यक्रमों से श्रद्धा सुमन अर्पण है। और हमारे आदरणीय भैया डॉक्टर राजपाल भैया आकाश, सभी भक्तों को हृदय तल की गहराई से राधे राधे। क्या लिखा गया? भगवान राम
स्फटिक शिला पर विराजमान है। भगवान राम ने सोचा क्यों ना सोचा देवी सीता को पहना दूं। भैया नाम बता दिए अपना। भैया राजपाल सिंह के कर कपड़ों से श्रद्धा सुमन अर्पण है, कामना है शत्रुद्धि प्रदान करे। बड़ा सुंदर लिखा है। भगवान माला बना रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। मेरे जीवन की नैया के प्राणाधार तुम्ही हो। क्या लिखा? मेरे जीवन की नैया के, मेरे जीवन की नैया के प्राणधार तुम्ही हो, प्राणधार तुम्ही हो। सहारों के बदले तुम्हारा मुझे सहारा है। मेरे जीवन की नैया के, मेरे जीवन की नैया के इधर क्या हुआ? इधर देवाधिराज इंद्र का बेटा जिसका नाम जयंत, उसने सोचा ये कैसे प्रभु है, ये कैसे प्रभु है। एक नारी का श्रृंगार कर रहे हैं। मन में विचार किया, क्या लिखा? सौरपति सत अधर बायस भेसा, सत चाहते अपनी नारी का श्रृंगार करे वो भगवान ही कैसा। देखो बड़ा सुंदर। उसने कहा मैं प्रभु का बाल जरूर देखूंगा। उसने कौए का रूप बनाया, कौए का जब रूप बनाया भागा। उस देवाधिराज इंद्र का बेटा जिसका नाम जयंत, सीता जी के ऊपर चढ़ा और चोट का प्रहार कर दिया। भगवान ने देखा देवी के रक्त निकलने लगा है, खून बह रहा है। भगवान ने देखा देवी के रक्त निकल रहा है, खून बहने लगा है। भगवान को क्रोध आया, और जब क्रोध आया भगवान को, एक कुछ उठाया, कुछ छोड़ दिया, कुछ का बाण बनाकर छोड़ दिया। क्या लिखा गया? क्या लिखा? रुद्री मत अजाना रघुनायक, असी को चाह सहायक जाना रघुनायक, असीक चाप सहायक सन। भगवान राम ने देखा रक्त बह रहा था। भगवान राम ने एक पुष्का बाण छोड़ दिया। अब तो बेचारा वो तीनों लोकों में उड़ता है। तीनों लोकों में उड़ता है, हर जगह जाता है, अपने प्राणों की रक्षा के लिए भीख मांग रहा है। क्या लिखा गया?
लोकमयी स्वभ्रम आवा। तीन लोक में सौ भ्रमावा और आश्रम का उठावर नाय तीनों लोकों में उड़ा। देखो भगवान से जरा बैर किया ना, तीनों लोकों में जा रहा है, कोई रक्षा करने वाला नहीं। हर जगह जाता, तीन लोक में सौ भ्रमावा आश्रम का उठावर नाय। फिर अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी अपने पिताजी के पास जाता है जयंत। कुछ बात को स्वामी जी महाराज लिखते हैं, क्या लिखा? धरी निज रूप गयो पेट पाए। के पास अपना असली चेहरा लेकर जा रहा है। कहा पिताजी हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। अब उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। अपने पिताजी से कहा, पिताजी ए भगवान राम का बाण हमारे पीछे लगा है। अब बाण में खास बात ना मारता है ना चैन से बैठने देता है। मारते तो ज्यादा अच्छी बात है ना, कम से कम शरीर तो छूट जाएगा। पिताजी से कह रहा, पिताजी ना तो बाण ये मुझे मारता ना चैन से बैठने देता है। पिताजी ने कहा, चल हाथ निकल, तूने भगवान से बैर किया। और जो लोग भगवान से बैर करते हैं उसका यही हाल होता है। नरोज भैया, भगवान से जो लोग बैर करते हैं यही हाल होता है। जरा रामचरितमानस सुंदरकांड खोल के देखें, उसमें क्या लिखा, क्या लिखा है? शंकर सहिष्णु विष्णु आज तो ही सकई न राखी राम कर द्रोही। जो भगवान का द्रोही होता है भगवान उसे माफ नहीं करते हैं। देखो क्या सुंदर लिखा है। एक बार की बात है, जरा ध्यान देना, कोई भी संसार में हो। आइए थोड़ा, एक बार की बात है, भगवान से जो लोग बैर करते हैं उनका परिणाम देखो जरा, किस किस ने बैर किया उसका परिणाम क्या हुआ। एक बार की बात है, लंकापति रावण के दरबार में कौन पहुंचे? हनुमान जी। रामचरितमानस से कई बार कथा सुनी, जरा कविता बनी देखे उठा के, कविता बनी, कविता बनी में क्या लिखा। और हमारे आदरणीय चाचा विनीत वाजपेयी भैया, जागे भैया, रामकिशोर भैया, रिंकू गुप्ता एवं सोनू भैया सभी फेसबुक परिवार के लिए लाइव प्रोग्राम पर हृदय जल की गहराइयों से राधे राधे। क्या लिखा है? हनुमान जी लंका जा पहुंचे माता सीता की सुध लेने। फिर कहा, भैया भूख लगी है मुझे। माता ने कहा, देखो देखी बुद्धि वाले विपुनिका पिका है जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरिता मधुर। आज गुप्तचर विभाग ने बताया रावण को कि महाराज एक बंदर आया, अपनी बगिया को उजाड़ दिया।
रावण ने मालूम पहली सेना भेज दी। हनुमान ने पहली सेना को देखा, नजर में नजर मिलाई। परीक्षित महाराज पूछ हम लपेट कहने के जय श्री राम, एक पटकी मारी सेना खत्म। गुप्तचर विभाग अर्थात खुफिया पुलिस ने बताया महाराज तुम्हारी सेना मारी गई। कहा कैसे मारी गई? कहा बंदर ने अपनी पूंछ से मार दिया। बंदर ने अपनी पूंछ से मार दिया। रावण ने दूसरी सेना भेज दी, दूसरी सेना को भी मार दिया। गुप्तचर विभाग ने बताया महाराज तुम्हारी सेना मारी गई। कहा कैसे? कहा बंदर ने पूंछ से मार दी। अब रावण पूंछ बहुत परेशान। अगली सेना को समझाया कि सुनो हमला आगे से मत करना, हमला पीछे से करना। जब बंदर पूंछ से मारता है तो पूंछे उखाड़ के ला दो। समझाया। अगली सेना जा रही है, हनुमान जी ने उनको भी नजर में नजर मिलाकर पूंछ से लपेट एक पटकी मारी। एक ही पटकी ने सेना का संहार कर दिया। गुप्तचर विभाग अर्थात खुफिया पुलिस ने बताया, कहा महाराज तुम्हारी सेना मारी गई। अब रावण पूछ के बहुत परेशान। परीक्षित महाराज रावण कहने लगा शंकर भगवान तुम्हारी कसम, अगर बंदर की पूंछ ना उखाड़ी तो मेरा नाम रावण नहीं। अब चौथी सेना है अमर सेना। अमर सेना बड़ी परेशान। अमर सेना का है परेशान, का तो मरी ना, का तो अमर ही है, लेकिन अमर मरेंगे नहीं, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। बड़ी परेशान। रावण ने समझाया सुनो हमला पीछे से करना, अब बंदर की पूंछ उखाड़ के लाना। अमर सेना को देखा हनुमान ने, अरे ये तो अमर सेना है, इससे मैं कैसे लड़ूं? हमारे प्रभु का अपहरण है मालूम। निश्चरहीन करहु मैं भजो ठाए प्रण कीन। आहा धन्य है। निशाचरों से पृथ्वी को हीन कर दूंगा, हमारे प्रभु का प्रण है। अब जा अमर सेना, इससे कैसे लड़ा जाए? कैसे निशाचरों से लड़े? अपने प्रभु को याद किया। क्या लिखा गया? बड़ा सुंदर लिखा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अच्छा मेरी पावन सुतो, अच्छा मेरी पावन सुतो, पावन नाम हो अपने बातों का किया ही है। भगवान को याद किया, कहने लगे कोई बात नहीं, अमर सेना है उससे भी लड़ेंगे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, सभी को लपेटा, आकाश निहार के कहने लगे जय श्री राम। गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा पार। अमर सेना गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा पार हो गई। और जो लोग गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा पार हो जाते तो लौटी नहीं रहा। गुप्तचर विभाग ने बताया कि महाराज तुम्हारी सेना गई। रावण ने कहा मर गई, अब क्या कही ना सकत मर गई, बात तो हमारा ही है। कहने लगे महाराज मरी ना, नाराज हुई के चली गई। कहाँ चली गई? अरे कहा बंदर ने अपनी पूंछ से लपेट कर सीमा रेखा पार, गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा पार कर दिया। अब रावण पूंछ से बहुत परेशान। रावण कहने लगा शंकर भगवान आ गया है। और रावण ने अपना कस के पैर जमाया, कस के पैर जमाया। और जब कस के पैर जमाया, हनुमान समझ गए इसने पूंछ पकड़ ली। रावण कहने लगा शंकर भगवान तुम्हारी सौगंध, अगर बंदर की पूंछ ना उखाड़ी तो मेरा नाम रावण। हनुमान नाता हिले ना, इताई उताई मुड़े, सीधे सीधे उड़े। कहने लगे जय श्री राम। अब बाहुड़ को ऊंचे उड़ गए, वो रावण पूंछ में लटको घंटा की थी। हे शंकर भगवान क्या पूंछ टूट ना जाए, हे शंकर भगवान क्या पूंछ कहूं छूट ना जाए। जरा ध्यान देना, जिन शंकर भगवान की अभी कसम खा रहा था पूंछ उखाड़ेंगे, उन्हीं शंकर भगवान से आज प्रार्थना करता है रावण कि कहीं पूंछ टूट ना जाए, कहीं पूंछ छूट ना जाए। न जहो लोग खराब बहो लोग खराब। बड़ा सुंदर लिखा है। आज कहने का तात्पर्य हमारा इतना है, जो लोग प्रतिष्ठा रूपी संत, प्रतिष्ठा रूपी विद्वान की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ उखाड़ने की चेष्टा करते हैं,
उनकी स्वयं प्रतिष्ठा भंग हो जाती है। स्वयं प्रतिष्ठा भंग। आज बड़ा सुंदर लिखा है। आज ऐसे ही वो जयंत भगवान राम से बैर कर बैठा, लंकापति रावण ने बैर किया, उसका हाल खराब हो गया। आज जयंत ने बैर किया है प्रभु से, पिताजी ने भगा दिया, चल हट निकल, अब तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। क्या लिखा गया? क्या लिखा गया? अब देखो, पिताजी ने भगा दिया, अब बेचारा भाग रहा है। नारद देखा बिकालो जयंता, क्या लिखा? नारद देखा, नारद देखा बिकालो जयंता, लागी दया को मलिक देखा बिकल जयंता, लाग गया कोमल चित संता। ये संत है, अब ये संत ने देखा, कहा जयंत क्या हुआ? जयंत ने कहा प्रभु का बाण लगा है, ये ना तो मारता है ना चैन से बैठने देता है, ना मारता है ना चैन से बैठने देता है। अब देखो, कहा कोई उपाय बताओ। नारद कहने लगे सुनो, प्रभु के पास चले जाओ, वही माफ करेंगे और कोई नहीं। जरा ध्यान देना, आज जयंत जाता है, देवतागण भी प्रार्थना करते हैं भगवान राम की। रामचरितमानस उत्तरकांड और दोहा नंबर 13, जरा नोट करिए क्या लिखा। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 13 पर लिखा है। देवतागण स्तुति करते हैं, जयंत भी स्तुति करता है प्रभु की चित्रकूट में जाकर। जय राम रमा रमणम शमनम, जय राम रमा रमणम शमनम, भवताप भयाकुल पाई जगम। हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ दादा अपना नाम बता दें। मनोज कुमार। और हमारे आदरणीय डॉक्टर मनोज कुमार जी के कर कमलों से प्रभु के पावन दरबार में श्रद्धा सुमन 501 मुद्रा अर्पण। रमा रमणम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम।
समनम भवता भया उल्पा जन्म अब देख दुरे करमे दिहो अब देख तुरे करमे दिहो शरणा आत्मा हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। जयंत भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। जयंत भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और कह रहा है, हे प्रभु मारी क्षमा दो बार जोड़ी जोड़ी एक आंख जयंत की। किसी का नाम बताया और एक बहन शिवानी के कर कमलों से श्रद्धा समान 51 मुद्रा। कामना है बस परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करे। हाँ जाओ वहाँ बैठा जाता है। मांगी क्षमा दो कर जोड़ी तो एक आंख जयंत की, एक आंख फिर भी फोड़ दी। उसी दिन से देखा होगा आपने, आपके घर में कौआ अगर रोटी लेने आए तो उसे एक आंख से दिखेगा, तिरछे करके चलता है। कौए का रूप बना कर गया था। बड़ा सुंदर लिखा है। आज भगवान राम चित्रकूट में विराजमान है। धीरे धीरे करके और समय व्यतीत हुआ। क्या लिखा गया? लगा 13वां वर्ष जब करने 13 थी। धीरे धीरे करके 12 वर्ष व्यतीत हो गई।